प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, हमारे आज के पठन पाठन का विषय है क्रिया। छात्रों, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या बोलने के लिए उसकी क्रियाओं के बारे में उचित जानकारी होनी ही चाहिए। क्रिया के विभिन्न रूपों के उपयुक्त जानकारी के अभाव में अक्सर हमारे वाक्य गलत हो जाते हैं या हम जो भाव कहना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वे भाव उचित रूप में नहीं व्यक्त हो पाते। क्रिया के उचित ज्ञान के अभाव में न तो शुद्ध रूप से हम लिख सकते हैं और न ही शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हिंदी में वाक्य की पूर्णता क्रिया के साथ ही होती है। जब तक वाक्य में क्रिया नहीं होगी तब तक आपने क्या कहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपका अभिप्राय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये बातें किसी को मालूम नहीं हो पाएंगी। इसलिए भाषा में अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए क्रिया जो है अत्यंत आवश्यक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसलिए हमें क्रिया और उसके विभिन्न रूपों, उसकी रचना, उसकी बनावट आदि का उचित ज्ञान होना ही चाहिए। छात्रों, यहाँ पर क्रिया के बारे में जो बताया गया है, मुख्य रूप से अकर्मक और सकर्मक क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो दो आधारों पर निर्धारित किए जाते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद और दूसरा होता है रचना के आधार पर क्रिया का भेद। तो यहाँ पर क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो है दिए गए हैं। रचना के आधार पर क्रिया के अलग भेद होते हैं, जिसमें साधारण क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। इस तरह से क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं। रचना के आधार पर जो बताया अभी, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सब रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। परंतु हम यहाँ पर रचना के आधार पर क्रिया के भेद नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। छात्रों, सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, हम यह बात जान लेते हैं। क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले, या यूँ कहें कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें प्रस्तुत वाक्य में बालक पुस्तक पढ़ रहा है में पढ़ रहा है जो है यह क्रिया का बोध कराता है। बालक कौन सी क्रिया कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से मजदूर खेतों में काम करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, ये क्रिया का भाव है, यह क्रिया है। और इसी तरह से जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं जो है उड़ने की क्रिया का
भाव बताएगा। उड़ना भी क्या है, एक क्रिया है। क्रिया में आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कोई न कोई अंग, चाहे वो हमारी आँख हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, जिह्वा हो, कान हो, ये कोई न कोई अंग एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, ये काम करते रहते हैं। और काम करने को ही तो हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, वह भी किस आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, दो। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। छात्रों, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं के पूर्ण होने का आशय उनके कर्ता से जुड़कर कर्म पर आधारित होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। थोड़ा सा इसे आप अगर सरल शब्दों में समझें तो आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्म होता है उसकी क्रिया को या उनकी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म हमने कारक शब्दों का जब रूप पढ़ा था, भेद पढ़ा था, तो कारक शब्दों में कर्म आता है। दूसरा कारक शब्दों का जो दूसरा भेद है या दूसरा प्रकार है, वही कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक यदि क्रिया में है, कर्म है क्रिया में, तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। और यदि क्रिया में कर्म नहीं है तो क्रिया अकर्मक होगी। परिभाषा ऐसी भी दी जा सकती है कि जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। छात्रों, अब ये बात पहचाननी आवश्यक है या समझनी आवश्यक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। छात्रों, कर्म की पहचान के लिए क्रिया से पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, किसे, किसको या क्या लगा करके यदि प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर आ जाए तो वह उत्तर ही कर्म होता है। और जब वाक्य में पता चल जाएगा कि इस वाक्य में कर्म है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, दादी ने कहानी सुनाई। यहाँ क्रिया क्या है, सुनाई। इसके पहले तीन शब्द बताए, ध्यान रखें, क्या, किसे और किसको। ये तीनों में से कोई शब्द रख करके, सुनाई क्रिया है उसके पहले रख करके प्रश्न करना है, क्या सुनाई, कहानी। तो ये कहानी ही क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें पता चल गया कि वाक्य में कर्म है, तो क्रिया सुनाई जो क्रिया है वह क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे छात्रों ने जलेबी खाई, इसमें क्रिया क्या है, खाई। इसके पहले क्या लगाइए, क्या खाई, जलेबी। जलेबी कर्म हो गया। और वाक्य में कर्म है तो क्रिया सकर्मक। छात्रों ने निबंध लिखा, क्या लिखा, निबंध। निबंध क्या है, कर्म है, इसलिए लिखा क्रिया जो है वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। शिकारी ने हिरण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर, किसको मारा, हिरण को। हिरण को, तो हिरण क्या हो गया, कर्म हो गया, इसलिए मारना जो क्रिया है वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में कर्म की पहचान कर लेनी चाहिए। यदि वाक्य में कर्म रहेगा तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा क्रिया अकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया क्या है,
जिस क्रिया का आशय कर्ता से जुड़ा होता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। या यूँ कहिए कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रमेश खेलता है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसमें रमेश करता है, खेलता क्रिया है। तो इसमें क्या है, कर्म नहीं है, इसलिए यह जो है खेलता है अकर्मक क्रिया होगी। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं या बच्चे नदी में तैर रहे हैं। यहाँ भी क्या है, क्रिया तैर रहे हैं। इसके पहले आप क्या, किसे, किसको आप लगा करके प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसलिए तैर रहे हैं वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा, जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, तो उड़ रही हैं, यहाँ भी चिड़ियाँ करता है, उड़ रही हैं क्रिया है, इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, तो यह वाक्य जो है क्रिया जो कि उड़ रही हैं अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बच्चा सो रहा था, यहाँ भी क्या है, बच्चा करता है, सो रहा था क्रिया है, यहाँ भी कर्म नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, कर्म नहीं है तो सो रहा था क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, इसमें क्या है, करते हैं क्रिया है, और करते हैं क्रिया जो इसका सामान्य रूप क्या होता है, करना। करना से क्या बनता है, करते हैं। इसी तरह से सबको क्षमा किया जाता है, इसमें दो क्रियाएं हैं, किया और जाता। किया का सामान्य रूप क्या होता है, करना, जाता का सामान्य रूप जाना है। तीसरा है, इन्हें सजा नहीं दी जाएगी, इसमें भी दो क्रियाएं हैं, दी और जाएगी। दी का सामान्य रूप देना है, जाएगी का सामान्य रूप जाना है। इसके बाद चौथा है, कोई गाना गा रहा था, इसमें क्या है, क्रिया क्या है, गा रहा था। तो क्रियाएं कौन कौन सी, गा से गाना सामान्य रूप होगा, रहा से रहना। कारतूसों की पेटी लटक रही थी, इसमें क्या है, क्रिया क्या है, लटक रही थी। लटक का सामान्य रूप क्या है, लटकना। रही का सामान्य रूप क्या है, होना या रहना भी होता है। उन्होंने, छठवां है, उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है, इसमें क्या है, फैलाई है क्रिया है, फैलाई का सामान्य रूप क्या होता है, फैलाना। सातवां है, आप मेरे साथ चलेंगे, इसमें क्रिया क्या है, चलेंगे, और इसका सामान्य रूप क्या होता है, चलना। आर्यन ने साइकिल उठाई, इसमें क्या है, उठाई जो है क्रिया है, और इसका सामान्य रूप क्या है, उठाना है। आगे दिया, निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाए। जैसे होना, छात्रों एक बात हमें ये समझ लेनी है कि सामान्य, जैसे होना, देना, रोना, क्रियाओं के जब अंत में ना लगा रहता है तो वे सामान्य, क्रिया का सामान्य रूप उसे कहा जाता है। और कोई भी क्रिया अपने सामान्य रूप में कभी वाक्य में आती नहीं है, उसमें से ना निकाल देते हैं तो जो बचता है वो धातु रूप बचता है। जैसे होना का धातु रूप क्या है, हो। देना का धातु रूप दे। रोना का धातु रूप क्या है, रो। जब हम इन क्रियाओं को, धातु रूपों को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो इनमें कुछ प्रत्यय जुड़ जाते हैं और क्रिया का रूप जो होता है वचन, काल और लिंग के अनुसार हर स्थिति में, मतलब प्रत्येक स्थिति में बदलता जाता है। लिंग बदलेंगे तो क्रिया का रूप बदल जाता है, वचन बदलेंगे तो बदल जाएगा, काल बदलेंगे तो बदल जाएगा। तो इस तरह से क्रिया का रूप जो होता है, धातु रूप में ही क्या है, क्रिया के जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो धातु रूप में जुड़ते हैं। अलग अलग वचन में, लिंग में, काल में
अलग अलग प्रत्यय जुड़ते हैं, जिससे क्रिया का भिन्न भिन्न रूप दिखाई देता है। अब मैं जो ये क्रियाएं दी गई, होना, देना, रोना, इनका वाक्य में प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ। जैसे होना है, होना का एक सेंटेंस बना लीजिए, वाक्य बना लीजिए। यहाँ दोपहर के बाद बरसात होती है, ये वर्तमान काल में। भविष्य काल में लिखना है तो बरसात होगी। होना क्रिया का दो रूप बताए, होना होता है या होगी, अलग अलग काल में, एक भविष्य काल में है, एक वर्तमान काल में है। दूसरा देना, यह गाय प्रतिदिन 2 लीटर दूध देगी, ये क्या है, भविष्य काल में। देती है अगर लिखेंगे तो वर्तमान काल में। रोना, माँ को न देकर बच्चा रोएगा, भविष्य काल में हो गया। अगर वर्तमान काल में लिखेंगे तो रोता है, और अगर भूतकाल में लिखेंगे तो रोया। अगला है मिलना, नदियों से हमें जल मिलता है। फिर करना, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। इसके बाद है सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण देकर इनमें अंतर बताइए। तो सकर्मक क्रिया का 2 उदाहरण देखिए। बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया, क्रिया क्या है, दबोच लिया क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर चूहा जो है कर्म है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें क्या सुलाया क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म क्या है, बच्चा। दूसरा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें क्रिया है उड़ रहे हैं, लेकिन इस क्रिया में या इस वाक्य में कर्म नहीं है। चौथा है बच्चा हंस रहा था, इसमें हंस रहा था क्रिया है, पर इसमें क्या है, कर्म नहीं है। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर यही है। पहले 2 वाक्यों में जो है दबोच लिया और सुलाया, इसमें कर्म है, और उड़ रहे थे या हंस रहा था, इसमें कर्म नहीं है। आगे जो है गृह कार्य दिया है। निम्नलिखित शब्दों से क्रिया अलग कीजिए। शब्द दिए गए हैं, बसंत है, उड़ना, सैर, सुनना, मांगना, पेन, पढ़ना, मैं। इनमें क्रियाएं क्या हैं, उड़ना, सुनना, मांगना, पढ़ना। ये क्या है, 3 इसमें क्रियाएं हैं। उड़ना, फिर है सुनना, फिर है मांगना और पढ़ना। 4 क्रियाएं हैं इसमें। आगे है क्रिया को कर्म से मिलाइए। यहाँ कर्म दिया गया है पहली लाइन में, पहली पंक्ति में, पहले कॉलम में, दूसरे में क्या है, क्रिया। जैसे धान, धान के साथ क्या आ जाएगा, काटना। पुस्तक, पुस्तक के साथ क्या आ जाएगा, पढ़ना। फूल, फूल के साथ क्या आ जाएगा, तोड़ना। दाल, दाल के साथ क्या आ जाएगा, पकाना। खेल के साथ क्या आ जाएगा, खेलना। इसके बाद है निम्नलिखित धातु का प्रयोग करके क्रिया शब्द बनाइए। जैसे जाग, जाग से क्या होता है, जागना। ये सामान्य रूप हो गया। अलग अलग कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में कैसा हो जाएगा, जागा, जागता है, जागेगा। लिखना, इसका लिख जो है धातु रूप है, इसका सामान्य रूप क्या है, लिखना। और 3 कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान में क्या हो जाएगा, लिखा, लिखेगा, लिखता है। लिखा भूतकाल, लिखेगा भविष्यकाल, और लिखता है वर्तमान काल। इसी तरह से खा, खाया भूतकाल में इसका रूप हो जाएगा, खाता है वर्तमान काल में, और खाएगा भविष्य काल में। पढ़, पढ़का, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये भूतकाल में है इसका रूप। वर्तमान काल में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और भविष्य काल में क्या हो जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। इसी तरह से पहन, पहन का भूतकाल में रूप क्या हो जाएगा, पहना, पहनी, पहने। वर्तमान काल में इसका रूप क्या हो जाएगा, पहनता है, या पहनती है, या पहनते हैं। लिंग और वचन के अनुसार बता रहा हूँ। और भविष्य काल में जो है इसका रूप हो जाएगा पहनेगा, पहनेगी और पहनेंगे। तो छात्रों, इस तरह से
क्रिया से संबंधित आपका जो पाठ था आपकी व्याकरण की पुस्तक में यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।